एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नीट में अब सिर्फ 8 महीने का टाइम बचा है एंड बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग स्ट्रेस में होंगे कि क्या अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्या अगर अभी हम अपना 100% दें तो हम भी नीट क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। तो देखो, जिस दिन आप ये डाउट्स अपने मन से हटा के उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे, करना स्टार्ट करोगे, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये सब नहीं सोचना कि क्या होगा या नहीं होगा, क्या पॉसिबल है। ये सब चीज़ें हटाओ, करना शुरू करो। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपने सोच लिया कि अब आप फाइनली स्टार्ट करोगे, तो अब आप स्टार्ट कर दो बिना ही सोचे कि क्या पॉसिबल है या नहीं। और रुकना नहीं है बीच में। आप अगर रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको थॉट्स हटाने हैं, सबसे हटना है, सेल्फ डाउट नहीं रखना। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी मेहनत करो, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। जब मैंने स्टार्ट किया था, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। तो अगर मैं उस टाइम ये सोचती कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, 4 महीने बचे हैं, पॉसिबल भी है या नहीं, अगर यही सारे डाउट्स मैं भी अपने मन में लाती, तो मैं कभी पढ़ नहीं पाती और मेरा आज सिलेक्शन नहीं हुआ होता। लेकिन मैंने उस टाइम ये सोचा कि अब जितना भी टाइम बचा है इसमें मुझे अपना 100% देना है। बाद में देखेंगे होगा या नहीं होगा। मैं जितना टाइम बचा है उसमें मैं अपना 100% दूंगी एंड देखते हैं क्या पता हो जाए। सो मैंने अपना 100% दिया एंड आई गेट द रिजल्ट। सो सेम चीज़ें आपके साथ भी है। आपको बस अब स्टार्ट करना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैंने मंथली प्लानर बना दिया है, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में, जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो। तो उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना है। अब इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आप सबके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, जो मंथली प्लानर मैंने बनाया है वो आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, प्लानर जो है वो 6 मंथ्स का, जिसमें 6 मंथ्स में मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट किया है एंड मार्च और अप्रैल में आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करनी है। ठीक है, तो अब जो 6 मंथ्स में है उसमें आप डिपेंड करता है। देखो, मैंने जो प्लानर बनाया है उसमें वो मैंने 12th क्लास के बच्चों के हिसाब से बनाया है। पहले मैंने 12th के चैप्टर्स लिखे हुए और फिर मैंने 11th के लिखे हैं, और उसके बाद आपके मार्च अप्रैल में रिवीजन है। बट अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका पहले 11 चल रहा होगा कोचिंग्स वगैरह में। ठीक है, और आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी आप सबसे पहले 11th ही करोगे। तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। आप बाद वाले चैप्टर्स जो मैंने आपके दिसंबर से डाले हुए वो आप पहले कर सकते हो, और अभी वाले चैप्टर्स बाद में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 12th खत्म करी हुई है मैंने प्लानर में, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्लास 11th। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है। अगर आप क्लास 12th में हो तो आप सेम प्लानर एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, और अगर आप ड्रॉपर हो तो बाद वाले चैप्टर्स दिसंबर वाले पहले कर लेना क्लास 11th के, और सितंबर वाले बाद में कर लेना। ठीक है, प्लानर जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट है। उसमें बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूडेड नहीं है, जो आपको पहले करनी है। तो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से अपनी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म करो और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर अभी देख रहे हो तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है प्लानर 1 सितंबर से, तो आप सितंबर में ही करोगे। जितना टाइम आपको भी मिल रहा है आप यूज़ करो, पहले से निपटा लो और जल्दी हो जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप इस प्लानर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस 6 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा। फरवरी तक आपका सिलेबस सारा ख़त्म हो जाएगा, और मार्च और अप्रैल आपको प्रॉपर मिल जाएंगे अपना रिवीजन और मॉक टेस्ट को करने के लिए, जिसमें आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो सब कुछ, और काफ़ी अच्छी रैंक आप ला सकते हो। बाकी मार्च और अप्रैल में कैसे आपको रिवीजन करनी है, कैसे आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिफरेंट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस रखो प्रॉपर। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको रेगुलरली पूछती रहूँगी कि आपका कैसा चल रहा है, आपके प्लान्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो वहाँ पे मैं रेगुलरली आपको पोल डालूंगी, तो आपको उस पर ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि जब भी वो पोल आएगा आपको उस पर हमेशा येस पे ही क्लिक करना है कि आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपको बैकलॉग नहीं रखना। तो उसको एक टारगेट बनाना है कि हमेशा हमें येस पे ही क्लिक करना है, कभी नो ना क्लिक करना पड़े, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना। बाकी अगर आपकी कभी भी कोई भी दिक्कत है, आपको कंप्लीट करने में कुछ समझना है, तो आप मुझे कभी भी बता सकते हो कमेंट्स में। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगी उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, एंड वी विल फिगर इट आउट। बट आप बताना, अगर आप बताओगे नहीं तो फिर चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। आप स्टार्ट करो, आपको जो भी दिक्कत है अपनी प्रिपरेशन में, कोई भी आप चीज़ फेस कर रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, मुझे बताओ, मैं उसका सोल्यूशन दूंगी, हम उसे फिगर आउट कर लेंगे, हम उसे ठीक कर देंगे। लेकिन अगर आप बताओगे नहीं तो चीज़ें ऐसी ही रहेगी और प्रिपरेशन आपकी नहीं हो पाएगी। तो कभी भी कोई भी दिक्कत है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे बताना, वी विल रिजॉल्व इट। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अभी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद आपके कुछ बैकलॉग्स हो जाए। ठीक है, जो नेचुरल है, हर इंसान के बैकलॉग्स होते हैं। उस टाइम आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि आप टारगेट को बीच में छोड़ दो, आप प्लानर को बीच में छोड़ दो। ये गलती नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम तक ठीक रहेगा, जैसे हल्का सा भी बैकलॉग हुआ वो सोचेंगे यार बैकलॉग हो गया, कैसे होगा, टेंशन ले लेंगे, डर जाएंगे,
वो दूसरा प्लानर बना लेंगे, ठीक है। वहाँ से 5 मंथ्स का, 4 मंथ्स का दूसरा प्लानर बना लेंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। फिर बैकलॉग तो वहाँ पे भी होंगे, 100% ठीक तो कभी भी कुछ नहीं चलता, फिर वहाँ पे बैकलॉग होंगे, फिर दूसरा प्लानर बनाएंगे, और ऐसे करते रहेंगे, सेम टॉपिक्स को बार बार पढ़ते रहेंगे। आगे के चैप्टर्स जो बैकलॉग एक्चुअल में हो रहे थे वो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, और चीज़ें कभी नहीं ठीक होंगी। हमेशा एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ आता ही नहीं है। तो ये एक गलती आपको नहीं करनी है, प्लानर 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 नहीं करना है कि एक के बाद एक चक्री नहीं घुमानी है। आपने एक स्टार्ट किया है, इस पे स्टिक रहो। अगर आप स्टिक नहीं रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 1 महीने के लिए नहीं कर रहे हो आप ये स्टार्ट, कर रहे हो तो प्रॉपर नीट 2026 के लिए कर रहे हो। अब स्टार्ट कर दिया तो बीच में नहीं रुकना है, चाहे कितने भी बैकलॉग्स आ जाए। ये प्रॉमिस करो खुद से कि आप इसको बीच में नहीं छोड़ोगे, बिकॉज एक बार छोड़ दिया, आप दूसरा स्टार्ट करोगे, उसको छोड़ दोगे, चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। वॉट यू गाइज नीड टू डू, आप स्टार्ट करो, बैकलॉग है उसे छोड़ दो, उस टॉपिक को छोड़ दो, टेंशन मत लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आप अपना कंटिन्यू रखो, नेक्स्ट चैप्टर्स करो, जो भी हो रहा है आप करते हो, ठीक है। मंथ वाइज प्लानर है, आपने फर्स्ट मंथ का स्टार्ट किया करना, आपके ऑलमोस्ट हो गया, एक चैप्टर बैकलॉग रह गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट का जितना हो गया उसको छोड़ दो, ठीक है। आप मंथ में कोशिश करोगे जो मंथ का टारगेट है वो कंप्लीट करो, बट इनकेस अगर आपका कोई चैप्टर रह जाता है, आधा चैप्टर रह गया, कोई टॉपिक रह गया, उसको फिलहाल छोड़ दो, उसको साइड रखो, ठीक है। कोशिश करो कि नेक्स्ट वाले में एडजस्ट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत स्ट्रेस लेके पूरा प्लानर ही बीच में छोड़ दिया, वो नहीं करना। आप कंटिन्यू रखो, ठीक है। लास्ट तक फरवरी तक कोशिश करो बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम निपटा पाओ। अगर सपोज आपके 4-5 चैप्टर रह भी गए, ठीक है, तो वो आपके एंड में मार्च में एडजस्ट हो जाएंगे, साथ साथ रिवीजन मॉक टेस्ट के साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे, और आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। बट अगर आप प्लानर बीच में छोड़ दोगे फिर न्यू बनाओगे तो उस टाइम आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस भी रह सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो प्लानर मैंने बनाया है, जो मंथली प्लानर मैं दे रही हूँ, उसको आपको कंप्लीट कैसे करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको लेने हैं लेक्चर्स। लेक्चर्स आप जहाँ से भी आपने कोचिंग ले रहे हो वहाँ से ले लो, बट इन केस आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आप उम्मीद बैच के लेक्चर ले सकते हो, आप प्रचंड बैच के लेक्चर्स ले सकते हो, ठीक है। आप PW के जितने भी वन शॉट्स आप वहाँ से किसी भी वन शॉट से देख सकते हो, कोई भी उम्मीद बैच फॉलो कर सकते हो। और इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी कि हम वन शॉट से कर रहे हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा, क्या पॉसिबल है, क्या हम कर पाएंगे, क्या हम उन बच्चों को कम्पीट कर पाएंगे जो कोचिंग ले रहे हैं, जो डिटेल लेक्चर्स ले रहे हैं। ये सब स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने खुद अपने टाइम पे वन शॉट से किया था, उम्मीद बैच के ही लेक्चर्स देखे थे, मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपका भी होगा तो उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि उम्मीद बैच से सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो आप भी कर सकते हो। बाकी जो जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करनी होगी वो मैं आपको आगे बता दूंगी। सो आप उम्मीद बैच के लेक्चर्स ले सकते हो, आप वन शॉट देख सकते हो, अगर आपके पास डिटेल बैच के लेक्चर है तो आप वो भी देख सकते हो। सो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो आपके आते हैं नोट्स। देखो, नोट्स के लिए सिंपल सी बात ध्यान में रखो, अगर आप लेक्चर भी ले पा रहे हो, नोट्स भी बना पा रहे हो और क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो आप कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप नोट्स लिखने के चक्कर में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, आपकी बिल्कुल नहीं हो पा रही, आप सिर्फ लेक्चर और नोट्स ही में रह जाते हो कि लेक्चर लिया फिर नोट्स बनाए खत्म दिन, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही नहीं पा रही, तो नोट्स मत बनाओ। बिकॉज अगर आप नोट्स बनाने के चक्कर में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर उन नोट्स का क्या फ़ायदा। एग्जाम में नंबर आपको नोट्स बनाने के तो नहीं मिलेंगे, एग्जाम में नंबर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के मिलेंगे। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप नोट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, PDF से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने अपने टाइम में, मेरे पास क्योंकि 4 ही महीने थे तो टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे। अभी आपके पास टाइम है तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप बना पा रहे हो तो आप बनाओ, लेकिन नहीं बना पा रहे हो, बनाने के चक्कर में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सफ़र हो रही है तो मत बनाओ। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप बैच के नोट्स रीड कर लो PDF से। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप मेडिजी बुक जो है उसकी PDF से आप नोट्स रीड कर लो, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वहाँ से लो, डाउनलोड करो और नोट्स रीड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वहाँ से आपके नोट्स हो जाएंगे। थर्ड थिंग आती है आपको अपनी फॉर्मूला शीट्स वगैरह बनाना। जब भी आप लेक्चर ले रहे हो तो साथ साथ अपनी फॉर्मूला शीट्स ज़रूर बनाओ, बिकॉज फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो आपको बहुत जल्दी याद होते हैं, ऑल्सो आपको एंड में क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो अपनी फॉर्मूला शीट सबको बनानी है, आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, आप उसको देख के उसकी तरह बना सकते हो, वो सैम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो, बट सबको अपनी खुद की ज़रूर बनानी है, ठीक है। मैंडेटरी है फॉर्मूला शीट्स बनाना, ओके। नेक्स्ट थिंग आपकी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपको करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, डेली करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम से हाई लेवल की कर रहे हो, चीज़ें सॉल्व नहीं होती, एकदम से नहीं आता। बेसिक से स्टार्ट करो, पहले इजी लेवल किया करो, फिर मॉडरेट पे जाया करो और फिर डिफिकल्ट पे जाया करो, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाने का रीज़न ये होता है कि हम सीधा हमने लेक्चर देखा और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करने बैठ गए,
नहीं होंगे एकदम से। लेक्चर लिया है, पहले ईजी करो, फिर मॉडरेट करो, फिर डिफिकल्ट पे जाओ। लेवल वाइज जाओगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। एकदम से डिफिकल्ट पे जाओगे, नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही गिरता है। तो हमेशा एक लेवल से चला करो, पहले ईजी किया करो, फिर मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट। ऑल्सो ट्राई करना है जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कर रहे हो। आप असर्शन रीजन भी कर रहे हो, स्टेटमेंट बेस भी कर रहे हो, मैच द फॉलोइंग भी कर रहे हो, डायग्राम वाले भी कर रहे हो, स्टेट भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आप कवर करो, एनसीईआरटी बेस्ड हो, और हर टॉपिक से करो, ठीक है। आपका हर टॉपिक कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी चैप्टर का कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर टॉपिक को आप टच करो और टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। तो ये आपका होना चाहिए। तो आप कहीं से भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं है इनके सेल्फ स्टडी करो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक का आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, आपको आकाश आनंद के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सब कुछ उधर मिलेगा। जाओ, ज्वाइन करो, यूज़ करो, बहुत सारा मटेरियल है उधर आपके लिए। और इनकेस अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लेक्चर लेते हो, आपको सब कुछ समझ में आ पाता है, पर उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपको नहीं समझ में आता कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है, क्या एप्लीकेशन है, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। तो क्वेश्चन देख के आपको कुछ नहीं आता, बट लेक्चर में आपको सब समझ में आ रहा होता है। सो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है जो मेरे साथ भी होती थी, तो इसका भी एक सोल्यूशन है। इसके लिए आपको देखनी है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो बेसिकली इस सीरीज़ में क्या है, यहाँ पे मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स के बेसिस पे क्वेश्चंस करवा रखे जो नीट रेलिवेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सीरीज़ में आपको वीडियो खोलनी है, क्वेश्चन आएगा और आपको ट्राई करना है उसे खुद से सॉल्व करने का, फिर उसके बाद आपको देखना है आंसर। अगर आपका सही है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नहीं है तो फिर आपको वापस से वीडियो देखनी है, सॉल्यूशन देखना है उसका, और देखना है कि क्या गलती हो गई, क्यों आपसे नहीं हुआ, कौन से स्टेप पे आपने गलती करी, कि आपने क्वेश्चन गलत समझा, कि आपने फॉर्मूला गलत लगाया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यूनिट्स कन्वर्जन नहीं करी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपको गलती देखनी है और फिर वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड आई विल रिकमेंड कि हर बच्चे से सॉल्व करे, बिकॉज आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। मतलब मैं फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वीक थी और सिर्फ इसी सीरीज़ की वजह से मेरी फिजिक्स इंप्रूव हो पाई और मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था नीट में। तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी एंड आई कैन गारंटी यू कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये सीरीज़, आपका भी 100% स्कोर इंप्रूव होगा। सो आपको इसे लेक्चर की तरह नहीं लेना, बस एक गलती मत करना कि लेक्चर की तरह चालू करके बैठ गए हो, तब नहीं होगा, ठीक है। आपको इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह लेना है। आप इसे स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना है, फिर गलतियाँ देखनी है, इंप्रूव करना है। तो अगर आप इस तरह से करोगे डेफिनेटली आपकी जो गलती है आपकी इंप्रूव होगी। आपको जो दिक्कत है ना कि क्वेश्चन की अप्रोच समझ नहीं आती, वो सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच करना है, ये गिवन है तो हमें ऐसे अप्लाई करना है, आपको एप्लीकेशन और क्लियर होगी। सो डेफिनेटली सीरीज ज़रूर फॉलो करो। इसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज, जिसके लिए भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे पास्ट ईयर की पीवाईक्यूज है। सो आप वहाँ से जाके कर सकते हो पीवाईक्यूज सॉल्व, ठीक है। इसके बाद आपको करनी होगी रिवीजन, जिसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स और माइंड नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से लो, उन्हें देखो, पढ़ो फटाफट से 10-15 मिनट में चैप्टर पूरा रिवाइज, उसके बाद कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपके वीक है, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो पहले से ही जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना स्टार्टिंग में, तो मार्क करके रखना कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हुआ था, ठीक है। स्टार मार्क या फिर सर्कल कुछ भी कर लेना, ताकि पता रहे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे रिवीजन में देखना है। तो रिवीजन में आपको पहले फटाफट से रिवाइज करना है 10-15 मिनट में शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप से, और उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस उन वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिवीजन। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। देखो फाइनल जो मॉक टेस्ट है वो तो आपको फुल मार्क्स मार्च अप्रैल में दे सकते हो, लेकिन जब तक सिलेबस कर रहे हो बीच में आपको पार्ट टेस्ट देने हैं रेगुलरली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कोचिंग ले रहे हो, तो वहाँ से दे दो। नहीं कर रखा कुछ भी ज्वाइन, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट, मैं रेगुलरली वहाँ पे मॉक टेस्ट अपलोड कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके मॉक टेस्ट कर सकते हो सॉल्व। और मैंने पास्ट में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड करे, आप उन्हें भी कर सकते हो। सो वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है, तो उसकी कमी तो आपको नहीं होगी। तो जब भी आपको कोई भी सिलेबस खत्म हो, उसके बाद आओ, उसका मॉक टेस्ट ढूंढो उस सिलेबस का और फिर दे दो वहाँ से। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट को सिर्फ देना नहीं होता, उसके बाद उसे एनालाइज करना होता है, अपनी गलतियाँ देखनी होती है, और ये देखना होता है कि क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, क्या गलती हो गई, कहाँ हम वीक है।
और उसके बाद उसे इम्प्रूव करना होता है। तो अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट देके छोड़ देते हो और उसके बाद उसे देखते भी नहीं हो तो बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना होता, उसके बाद देखो कि क्यों गलत हो और उन गलतियों को इम्प्रूव करो, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो ये गलती कभी मत करना। जितने भी मॉक टेस्ट दोगे अपनी इस पूरी जर्नी में, सबको एनालाइज करना, गलतियों को इंप्रूव करना, अपनी मिस्टेक नोटबुक हो सके तो बना लेना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, तो प्लीज़ कर दो एंड जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ के जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता के जाना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी से जाके फटाफट से अभी के अभी ज्वाइन कर लो। वो आपके लिए ही बनाया गया है, वहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके लिए, तो प्लीज़ उसे यूज़ करो, उसका पूरा बेनिफिट लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ और पढ़ाई करो अच्छे से। एंड ऑल्सो जो मैं कह रही थी स्टार्टिंग में कि वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ ये है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे 6000 क्वेश्चन बुक बाय एम सर भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ फिजिक्स के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। वहाँ से आप वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसके लिए आपको बस 2 काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, बाकी स्टे कनेक्टेड। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।